तालियों के साथ पास्टर शाहद पाल को वेलकम करेंगे कि थोड़ी देर के लिए खुदा की मोहब्बत को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम जी। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले आप सारी कांग्रीगेशन को जो आपकी 40 साल खिदमत जिसकी सेलिब्रेशन पिछले दिनों में थी और आप लोगों ने एक बहुत बड़ी 2 रोज़ा इबादत का इनकाद किया। पास्टर खालिद अहमद साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं और नासिर भी इधर बैठा है। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि सानू मैक पढ़ना भी पादी साहब ने सिखाया। जो पहली बारी सानू स्टेज पर आए तो 25-26 साल पहले किया साड़ियाँ लत्तां कंबण दियां सी, लेकिन जब खुदा बुलाता है, सिपाही साहब कह रहे हैं, तो खुदा काम करता है। सो मैं पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च के सारे सेशन का और स्पेशली पादी साहब का इतने टफ स्केजुअल में भी उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे पता चला कि सारा मंथ जो है वो कंटिन्यूसली बिजी है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई नवार के लिए, सिस्टर एल्वा के लिए, दीगर तमाम तर लोगों के लिए और स्पेशली मिसिस पास्टर के लिए, बाजी शाजिया के लिए। और मुझे पर्सनली जो आप गीत गा रहे थे इब्राहिम की नस्ल के तल्लक से, तो पर्सनली मुझे बड़ी बरकत मिली और मैं आज इसी बात को लेकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सो मेरे पास 30 मिनट्स हैं पादी साहब, क्योंकि आज होली कम्युनियन है, तो हम उसी में रहकर जो खुदावन ने बात मुझे दी है अपने कलाम की हम उसको करेंगे। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है पादरी नासिर साहब से कि खुदाइश की किताब उसका 11वां बाब निकाल लें। उसको रीड करता हूँ। 12वां बाब लिखा है, खुदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हुआ। और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उन पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। 1-2 और रेफरेंस हैं, हम उसको पढ़ लें ताकि उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। 17वां बाब उसकी पहली आयत से देखें। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तो खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हुआ गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत सी कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर से इब्राहिम जो है वो क्या है, नहीं कहलाएगा, बल्कि तू इब्राहिम कहलाएगा या होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया दिया है, और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। इसकी 15वीं आयत देखें, लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सैरा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक
क्या करूंगा? बेटा बख्शूंगा, यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलिम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सुरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश तेरे हुजूर इस्माइली क्या रहता, जीता रहता। तब खुदा ने फरमाया, खुदा ने उसकी बात पे नहीं तवज्जो दी, खुदा कहता तब खुदा ने फरमाया बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे खुदा अपनी बात कर रहा है, जो खुदा का प्लान और जो खुदा का मंसूबा है। तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम एक दुआ करेंगे। खुदावंद रूहुल कुदस खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि जो कि तू भला खुदा है। तेरे मुकद्दस कलाम के लिए, तेरे कलाम की खिदमत के लिए, उस इलाही मनसब के लिए जो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सबको दिया है, और इस इस्तेहकाक के लिए जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के कीमती खून के बह जाने से हमें मिला कि हम इब्राहिम के उस वादा में शामिल हो गए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम पर भरोसा रखते हैं, और सारे वक्त में खुदा दुआ करते हैं हमारी मदद और रहनुमाई करना, ताकि जो बात हम करें वो तेरे रूह की रहनुमाई, तेरी मर्जी, तेरे इरादा और यहाँ बैठे तमाम हाजरीन की जरूरत के लिए हो। यहोवा कुदूस खुदा के नाम से आमीन। अभी जो मैंने खुदा के कलाम में से आपके सामने रेफरेंस कोट किए हैं, ये एक ऐसे शख्स के बारे में है कि आज तक जब लोग दुआ करते हैं तो वो अपनी दुआ का हिस्सा इसको बनाए हुए हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो प्रेयर करते हैं तो वो कहते हैं इब्राहिम, इसहाक। कभी किसी ने नहीं कहा इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और यकूब के खुदा। क्यों? जो पैटर्न खुदा के कलाम में हम आज देखेंगे उसके बारे में देखेंगे कि जो इब्राहिम है, जो पहले इब्राहिम था, खुदा ने उसको बुलाया, और खुदा ने जब उसको कहा कि तू अपने रिश्तेदार और नातेदारों को छोड़कर उस बात की तरफ बढ़ जिसके लिए मैंने तुझे क्या किया है, बुलाया है। ये उस वक्त की बात है जब सारा और इब्राहिम के औलाद नहीं, और खुदा कह रहा है कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों के बराबर होगी। और खुदा की इस बात पर इब्राहिम जो है वो यकीन करके, ईमान लाकर अपने रिश्तेदार, अपने खानदान और अपने अजीजोकारों को छोड़कर आगे बढ़ा। खुदा ने वादा किया कि जो तुझको बरकत देगा उसको मैं क्या करूंगा, और जो तुझ पर क्या करेगा, लानत करेगा। अभी जब मैं रेफरेंस पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज क्लिक हुई कि बिलाम जो है वो बनी इस्राइल पर क्या करने के लिए बुलाया गया था, बल्कि ने उसको बुलाया गया कि तू इन पर कर्ज कर। उसकी मशहूरी थी ना कि जी वो दुआ करता है ते रब ओदी सुनदा वा। कई बारी सानू ना एक वर्शिप सिंगर सन साडे फैसलाबाद दे, तो अक्सर एक ना दोड़ा गांदे हुंदे सी, किसे नू माण वफावां दा ते किसे नू माण दुआवां दा, असी सुक्के पत्थर दरख्तां दे, सानू रहिंदा खौफ हवावां दा। जिहड़ा बिलाम है उन्होंने अपनी दुआ दा बड़ा मान सीगा। अगर खुदा आपके वसीला से जिंदगियों में काम करता है, अगर खुदा मौजज़ात करता है, अगर लोगों को साल्वेशन, हीलिंग और डिलीवरेंस का एक्सपीरियंस होता है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी कोई वजह नहीं है। कहते
ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੋਸ਼ਿਆਨੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੱਥਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਤਬਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾ ਖੂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੀਂਕ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਏ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਖੋਤਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਰਸਤੂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਜ਼ਤ, ਬਕਾ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਕੱਢੀ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆ ਸ਼ਫਾਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਣ ਕਦੀ ਠੱਕ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਰਬਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੋਤੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਵਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਨੰਗੀ तलवार लेके खड़ा थी। अभी जब खुदा की खादमा ये गीत गा रही थी तो ये मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं उसको बेस बना के बात कर रहा हूं। ये बंदा फिर भी नहीं बाज आया, ये फिर भी नहीं बाज आया, ये चला गया। और इसने देखा कि खेमे लगाकर इसराइली किस तरह से बैठे हैं। भाई देखो, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਾਚੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ और दुआ दे रहा, कहता उसकी ताकत जंगली सांड की सी है, अब उसे कौन छेड़ेगा। और जेड़ा वादा खुदा ने बाप इब्राहिम ना कीता, जो तुझ पर लानत करे उसको मैं क्या दूंगा, और जो तुझ पर बरकत है, ये बलाम की दुआ का ऐसा कह रहा है, जो तुझको बरकत दे उसको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे। और वो बल्कि जेड़ा मत्था पिटन लग पिया, और तू की कर छड़े आई, मैं ते तेनू भाई याद रखें, आपका दुश्मन आपके बारे में कैसी प्लानिंग करता है। कोई सिख बंदा सी, उन्हें मुंडे ने ना वावा तरक्की की, अमरीका शरीका गया, पिंड गया, अपने पंजाब वापस, उन्हें कार ली, बड़ी प्यारी कार नवी लई, ते गड्डी 'च बैठा, दो मियाँ बीवी सिखनी ते सिख आ रहे सी। उन्होंने कहा है और मुंडिया नवी गड्डी लै ली। और कहते बाबे बस तुहाडियां दुआवां दा नतीजा है। सिखनी बोली, कहती साडियां दुआवां, साडियां दुआवां होंदियां तो तू गलियां 'च रुलदा फिरदा। ऐसा नहीं है। इब्राहिम 100 बरस का और सहरा 90 बरस की। एक मुस्लिम स्कॉलर साजिद मीर उसका नाम है, उसने एक किताब लिखी। एक दफा मेरी उससे रूबरू भी बात हुई तो उसने क्या मुमकिन नहीं है कि यीशु मसीह जेड़ा खुदा वे या वो बेटा बन के दुनिया, आपको पता है मुस्लिम्स के लिए ये कंट्राडिक्शन है। वो अपनी वो अरबी की एक सूरत है कुल वल्लाहु अहद सुनाते हैं, तो हमने अपने उस्तादों से सीखा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं खुदा क्या नहीं कर सकता। भाई खुदा कोई ऐसा काम है जो खुदा नहीं कर सकता।
God can do everything। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਬਰ भी हो सकती है, नजात दिंदा भी खल सकता है। इब्राहिम जब खुदा के वादे को लेता है तो खुदा उसको कहता है अब से तू इब्राहिम नहीं, इब्राहिम कौमों का बाप, और सारी नहीं सारा कहलाएगी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ ਏ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਪਾਦਰੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਮੋਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਨਾਲ ਹੀ इब्राहिम कहना ना सारी नहीं सारा कौमों की मां, मैं आ रहा हूं। लोगों के लिए तो तमस्कर होगा ना कि ये क्या कर रहे हैं, लोग की कहते हैं जी बहला रहे ने। इसको कहते हैं खुद सताइशी, कि तू मेरी तारीफ करनी मैं तेरी। लोग समझते हैं कि शायद ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। खुदा इंसान नहीं कि वो कुछ कहे और फिर ना करे। खुदा कहता है वो कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है अपने अंजाम को पूरा करता है। उसका कलाम जिंदा है, अटल और बेबदल है, ला तब्दील है। और उसके कलाम की तासीर यह है कि वो उसमें तासीर है, वो असर रखता है, वो कुदरत वाला है, वो जलाली है, वो पुरनूर है। उसका याद रखे जब नूर चमकता है तो वो तारीकी की जिद बनता है, और वो कहता है कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का क्या पाएगा, नूर पाएगा। कितने लोग हैं जब खुदा के लोग कलाम सुनाते हैं, ईमान की बात करें कि इब्राहिम खुदा पर ईमान ले, हम कहते हैं तौबा करो, गुनाह छोड़ो, मसीह के पास आओ और हमेशा की क्या पाओ। तो सम टाइम लोग लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो कहते हैं अच्छा जिथे मैं काम करनी हाँ या जिथे मैं जॉब करदा वा, कई बार इंज हुंदा है कि छुट्टी कर ली दी तो कोई झूठ फुट बोल दी है, कोई होर गल सुना दी थी। लोगों ने ऐसी ऐसी लंगड़ी इस्तदाएं अपने पास रखी हैं कि खुदा जो है उसके बारे में कि उसके चलने के लिए हमें पहले पता नहीं उनको किसने बता दिया कि जब आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जब आप लबालब भर जाएंगे तो फिर आप खुदा के साथ चलिएगा। ऐसा नहीं है। अगर हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते, लबालब भरे होते, तो फिर हमें यीशु की जरूरत क्यों होती, फिर यीशु मसीह आता ही क्यों। लेकिन कलाम ईमान की अकाई इतनी खूबी से बयान करता है कि हमें अंदाजा हो जाता है। ये ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी लास्ट चॉइस रखा हुआ है। अगर यीशु मसीह आपकी फर्स्ट चॉइस है ना, फिर आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। एक औरत जो कि 12 सालों से बीमार है, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, और फिर उसके बारे में जाना कि वो कैसा शाफी है। उसने सुना अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरूहें निकलती हैं, बीमार शिफा पाते हैं, और खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। अच्छा, क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसकी सिकनेस थी, वो ऐसी थी कि जूइशिज्म में उसके लिए उसको नापाक गिना जाता था, वो मुआशरे से अलग थलग कर दिया जाता था। उसने सोचा जे मैं यीशु को गई, जे मैं उन्होंने आख्या तो लोग भी जानणगे मेरी यह बीमारी है, तो लोगों को पता भी ना लगे, तो काम भी हो जाए नहीं सही। भीड़ के अंदर घुस गई, भीड़ के अंदर चली जाती है और यीशु का पलड़ा छू लेती है। जब यीशु को छूती है, यीशु वहां रुक जाते हैं। आपकी जिंदगी में आप कहते हैं मैं बड़ा रोता हूं, मैंने बड़े रोजे रखे हैं, मैं बड़ा कलाम पढ़ता हूं। कई लोग कहते हैं जी मैं 37 वारी बाइबल पढ़ी, पर उन्होंने काम वेखो तो इंज लगता उन्होंने एक आयत भी उन्होंने असर नहीं, ना मुहब्बत, ना कोई अखलाकियात, ना लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट नहीं करते, बस मैं बस। तो वो कहेंगे हमने बाइबल हर साल पूरी बाइबल पढ़ता हूं। आप पूरी बाइबल ना पढ़ें, लेकिन आपका लिखा वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि क्राइस्ट माइंड होना जरूरी है।
اب جب یہ بہن اس کو چھو لیتی ہے، یسوع مسیح رکتے ہیں، مجھے کس نے چھوا؟ میرے ورگے جڑے یسوع مسیح دے شاگرد سی آندے یسوع تے ਢੇਰਾਂ لوگ ڈگن دے نے، تینوں کنے چھو لیا، کنے لوگ تینوں ہاتھ لا رہے؟ یسوع نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگے چلتے ہیں. ایسا کیا؟ یسوع نے کہا نو، مجھ میں سے کیا نکلی ہے؟ آپ نے کتنی دعائیں کی ہیں، آپ کتنا چرچ جاتے ہیں، آپ فرنٹ لائن پہ بیٹھتے ہیں، مڈ میں بیٹھتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، اینڈ میں آتے ہیں، ہدیہ ڈالنے کے ٹائم آتے ہیں، ورشپ کے وقت آتے ہیں، آپ میسج کے ٹائم آتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیتھ. ایمان، جو ایمان کی اکائی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یسوع کہہ رہے مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اور وہ خاتون سامنے آتی ہے. میں ایک دم دعا کرا، میں نے کہا خداوند یسوع تو چلتا پھرتا معجزات کا دریا تھا، تو سارے لوگ شفا کیوں نہیں پا گئے، وہ ایک عورت ہی کیوں شفا پا گئی؟ مجھے خدا کرو نے اس کا جواب دیا کیونکہ ایمان سے ایک نے چھوا تھا، ہے نا. ایک جانجی تے ایک ہوں نے مانجی، ٹھیک ہے. ہر چرچ چے، ہر کروسٹ چے، ہر کنوینشن چے، ہر برادری چے کتنے کتنے تمہیں مانجی زیادہ ملن گے واہ واہ کرنے والے، ہے نا. گیت بھی لوکی گاندے نے واہ واہ خدا دیاں گلاں، تو اپنے اندر کوئی نہیں ہے. اپنے اندر جب یسوع آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کی زندگی میں سے ہو کر گزرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے آپ کرتے ہیں. یسوع نے کہا نہیں مٹکوں کو خالی کر دو، ہے نا. تسی مٹکا بھری جا رہے ہو، خالی کریں. جب آپ اس کو خالی کریں گے تو پھر ہی اس میں کچھ ہوگا نا. یسوع نے کہا مٹکوں کو خالی کر دو، اور خالی کیا. جب پانی بھرا جا رہا تو کئی لوگ ہی بھی کہہ رہے ہوں گے وہ یار اسی دے انگور جڑے نے جمع کر دے ہیں جیسے میں تیار کی جاتی تھی. وہ کہتے ہوں گے اس کا تو ایک ٹیپیکل طریقہ ہے، یہ کس طریقے سے تیار کرے گا، یہ کیا میتھڈ یوز کرے گا؟ جب یسوع مسیح اس کام کو پورا ہوتے دیکھتا ہے تو لکھا ہے یسوع مسیح نے برکت دی. اب دیکھیں ان کے مائنڈ کے مطابق خلاف فطرت ہے بھائی، نہ تو انگوروں کا رس نکالا اور نہ ہی کہ جی اس میں سے خمیر اڑتا ہے، یہ ہے، یہ تو برکت دیکھ. اور جب پیا تو پینے والے کہتے ہیں کہ اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہے، اس کا تو ذائقہ ہی الگ ہے. یہ تب ہے جب آپ اپنی زندگی سے پرانی انسانیت نکالتے ہیں، جب آپ نیا مخلوق لکھا ہے. اب سے جو مسیح میں ہے وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، سب کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. ابراہیم کو جب خدا کہتا ہے کہ تو میرے حضور چل، اور وہ ایک شارٹ کٹ کھیلتا ہے، بیٹا پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی لونڈی ہاجرہ سے ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ابراہیم دا شارٹ کٹ تے اج تک ساری دنیا او دا نتیجہ بھگتن رہی ہے نا، بھگت رہی ہے نا. لیکن جب خدا اس کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، اس کو وعدے کا فرزند دینا چاہ رہا ہے، خدا بڑھاپے میں بھی اس کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کاش تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہتا، ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہے، میں نے ایک فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا، کسی بندے نے وہ اس نے 1-1 کلو آٹا ڈالا شاپر میں اور وہ ایک جگہ چلا گیا تو لوگوں کو اس نے کہا جی لے لیں. کئی لوگ کہا کلو آٹا کی لے کے جانا تو گھر کھڑنے بھی شرم آنی. ادھر کچھ ایسے ضرورت مند بھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کلو بھی کافی ہے. انہوں نے لیا، وہ گھر چلے گئے. جب انہوں نے کھولا تو جو 5-5 ہزار روپیہ نکلے. جو خدا ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے، جب خدا نے کہا نا کہ اگلے سال سارا کے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، تو سارا مسکرا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہے کہ میں تو اس لائق ہی نہیں، بوڑھی ہو گئی ہوں، جریاں پڑ گئی ہیں، اور میں چاجنا میں اٹھ بھی نہیں سکتی، تر پھر نہیں سکتی، تے بیٹا کتنا پیدا ہوئے گا؟ لیکن خدا نے جو نویس سنائی وہی ہوا. اور دیکھیں پھر سارا ہنسی ہے، اور آگے جب اسحاق پیدا ہوتا ہے کہتی خدا نے مجھے شاد مانی بخشی. جو شادمانی ہے وہ ایمانداروں کا استحقاق ہے، جو شادمانی ہے وہ ایمانداروں کا حصہ ہے، جو شادمانی ہے وہ بلائے ہوئے لوگوں کا حصہ ہے. جو خدا کی دی ہوئی شادمانی ہے، جوائفل ہونا ہے، وہ تب ہے جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. کلام خدا میں ایک معجزہ ہے جو ایک اندھے کا ہے. لکھا یسوع مسیح جب یریحو میں آئے، بھیڑ گزر رہی ہے، وہاں پر
एक भीख मांगने वाला बंदा अपना कपड़ा विछा के ना ते बैठा है। उन्हें भीड़ नूं पुछया की हो रहा, बड़ा शोर है। उन्हें कहा यीशु जा रहे ने। कौन जा रहे? यीशु जा रहे ने। अच्छा यीशु सुन रखिया सी, भले अखां तो अंधा सी, इन्नी गल सुनन दी देर है ते लिखिया, उन्हें कहा यीशु यीशु इब्ने दाऊद, खुदा ताला के बेटे, मुझ पर क्या कर, रहम कर। तो जिदा अक्सर चर्चा च भी एल्डर डीकन होंगे ना, जो कोई बंदा बहुता दुआ करे तो उन्होंने दाबा थले रखते हैं कि पादरी ने साढ़े तरीके तेरी सुननी है, उदा तेरा लाइसेंस कट्टिया जाना वा। चुप कर जा, उस्ताद नूं तंग ना कर, उस्ताद नूं डिस्टर्ब ना कर। उन्हें कहा ताड़ी किहड़ी गल है, गल ते उस्ताद दी है, शफा ते उहदे कोल, तुहाडे कोल ते दबके ही ने ना, तुहाडे कोल दुआ ना शफा ना कलाम ना हदायत ना कोई खुदा दे कलाम दी गल है, तुसीं तो बस नारे मारदे हो। यीशु लिखा और जोर से चलाने लगा, और जोर से चलाता है तो यीशु वहां रुक जाता है। यीशु आंदा मेरे को बुलाओ। अच्छा जेड़ा मंगता है ना, वो अपने अगे अपना कपड़ा विछा के बैठा वा, लोग लंघ रहे ने, 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए ना उन्होंने दे रहे ने, भीख दे रहे ने। ते कलाम च लिखा है कि जो उन्होंने पता लगा ना कि तेन यीशु बुला रहा, उन्हें अपने पैसे इकट्ठे किए, कपड़ा इकट्ठा किया, हाथ च पड़िया तो फिर तुरया। भाई साहब जी क्या किया उसने? हाँ क्या किया बताएं? वो कहते ना कुछ बोलो तो सही, क्या किया उसने? लिखा अपना कपड़ा वहीं पर छोड़ा। असी गिरजे जाने चंदा पान लगे, जेब च हिसाब ला रहे होने, $5 वाला नोट का साइज की है, 10 वाले का की है, 50 वाले का की है ना, 100 वाले का साइज की है। तो जो चंदा इकट्ठा होता है असी घरों हिसाब ला के लियाने, नहीं उठ वो तुझे बुलाता तो है ही, लेकिन उसने अपनी भीख दौलत छोड़ दी। साडा हाल है वे, उत्तों मियां तस्बी ते विचों मियां कसबी, बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो देखना कुछ ते करना कुछ, लेकिन वो दौड़ा। अच्छा मैनू दसो कि अन्ना बंदा किदां दौड़ा दौड़ा जाएगा? कहीं नहीं लिखा किसी ने उसकी बांह पड़ी, लिखा वो भागता हुआ गया और मसीह के पास गया। मसीह ने कहा भी तू शोर कर रहा है, तेनू की चाहिए है? तेनू की चाहिए? उन्हें कहा ये कि मैं पीता हो जाऊं। मैं क्या हो जाऊं? देखना चाहता हूं। अगर हमारी आंखें रूहानी तौर पर बंद हो गई हैं और हमने अपनी दुनियावी आंखें अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी जरूरियात पर, अपने मामला जात पर लगा रखी हैं, तो हमें जरूरत है कि यीशु को पुकारें, यीशु को बुलाएं, यीशु से इल्तिजा करें, उसके हुजूर झुक जाएं, उसके हुजूर रुक जाएं। ये जैसे कहते हैं ना, सिस्टर जी ने कहा कि ना पहाड़ों के कान हैं ना आंधियों के कान हैं, फिर भी वो सुनते हैं। तो मैं जब सेमिनरी में था तो हमारे उस्ताद थे पादरी BM पत्र साहब, वो खुदा के पास चले गए हैं। तो मर्दइयों के साथ अक्सर ना उनके मनाजरे वगैरह होते थे, असी भी नाल ही जाईदा सी, उस्ताद ने जाईदा सी। एक दफा मनाजरा हो रहा है तो लाजर दे मौजे ते गल हो रही, तो उन्होंने जो मुरब्बी है वो कहता, वो अपने जो उनका मेन बंदा है उसको वो मुरब्बी पुकारते, वो कहता जी देखो यीशु दी ते लाजर दी गल पहले ही हुई सी, मैं कबर दे अगे आके खड़ा होना वा, मैं तेन आवाज मारांगा तो तू कफन समेत बाहर आ जाना। गल तो बन गई ना, देखो। तो अच्छा यकीन करें हम क्योंकि स्टूडेंट थे, ये 26 साल पुरानी बात है, तो मेरे लिए पादी साहब एक ना मैं कभी मैच पै गया, उस्ताद जी हार गए। उस्ताद जी ने कहा हौसला रखो, कहते जी ठीक है तुसी कह रहे हो, क्योंकि लाजर दे कान जी सीगे, ते जेड़ा तूफान आया कश्ती दे विच जदों शगिर्द डर गए, तो लिखा यीशु मसीह ने आंधी तूफान नूं डांटिया तो थम गया। कदी तूफान दे ते आंधी दे भी कान वेखे ने? कदी वेख्या किसी होर हस्ती दे पैरां दी हथेली पानी बन जाण? नो। एक साडे होर बुजुर्ग होए, उन्हां दा नाम सी पादरी साकमान, नासर साहब नूं पता होएगा, साडे दाऊद नगर फैसलाबाद तो। किसी बंदे दे नाल उन्हां दा मुनाजरा हो रहा, वो कहंदे तुहाडे यीशु ने कहा वा जे तुसीं आ पहाड़ नूं कहो इत्थों उखड़ के ते उत्थे जा लग ते जा लगेगा। उन्हें कहा हाँ जी बिल्कुल। उन्हें कहा लैलटैन की बाजी गल कर, उन्हें कहा लैलटैन ना टेबल ते पई है, इनू कह कि ओ ना कंध दे लागे चली जाए।
ਪਾਦਰੀ ਸਾਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਲੈਲਟੈਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ? हाँ, जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए कई दफा यीशु हमारे पास खड़ा देख रहा होता, ਅਸੀਂ कह रहे यीशु मेरी सुन ले। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਬੋਲਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਕਈ ਲੋग नकल मारने के चक्कर में अपनी असल भी गवा पेंदे ने। सो खुदा के कलाम में लिखा उसके कान भारी नहीं है कि वो हमारी सुनता है। कलाम मुकद्दस में नए ड्रामा में 39 मोजज़ात हैं, मोजज़ात, और पुराने ड्रामा में एक ऐसा मोजज़ा है कि एक बच्ची कैद होकर गई और उसने देखा कि वो जो अरामी लश्कर का सरदार है उसको कोड है। अब ये बच्ची जो है, ये बात आप हमारे मेरे और आप हम सब के लिए जो औलाद वाले हैं या चर्चिस के लोग हैं उनके लिए है। जब हम अपने बच्चों को जिंदा ईमान देते हैं, कलाम की तरबियत देते हैं, तो वो तरीकी में भी जाए तो वहां वो रोशनी की बात ही करेंगे। आपको पता उस बच्ची ने क्या कहा? जे है बंदा मेरे मुल्क से हुंदा ते कदी कोड़ी ना हुंदा, है ना। कई बार सानू पाकिस्तान च भी इतफाक हुंदा है, पादरी साहब ने चर्च बड़ा वड्डा बनाया तो बदरू कड्ढण लई कहणगे पाज साहब आए तुसीं बदरू गिरफ्तार केस हत्थी पै जांदा, आके दवात करियो, है ना। सुने, वो लड़की कहती है और जो रामी लश्कर का सरदार है वो अपने सपा के साथ जा पहुंचता है ना, और जा पहुंचता है ते वो अलीशा नबी नूं सुनेहा जांदा जी बाहर सरदार जी आए ने, है ना। सरदारां दा भी बड़ा रौला ना, सरदार वन सवन्ने ने। अलीशा जानता नहीं। ये देखे मेरी बात सुने, जो खुदा के लोग हैं ना उनका एक मुकाम है, और लिखा है हर दो चंद इज्जत के लायक हैं। एवं कोई सियासी कटपुतली देख के कोई एवं है पाकिस्तान बथेरे इतने तुरे दे लोग उन्होंने सिर से चुक्की फिरते हैं। वो साडे महल्ले च हुंदे सी, उन्होंने हत्थ भी नहीं मिलाते, यकीन करो। साडी गली तो अगे रहिंदे ने, तुसीं उन्होंने इत्थे हीरो बनाया, असीं नहीं पुछदे उन्होंने। वो किन्ने ही ने आ 4-5 जेडे सिलेक्टेड ने, हाँ जी, एक ये भी दर्जा चहारम कई है, ठीक है, ये भी दर्जा चहारम कई है, लाइव मैं कह रहा हूं। अब ये जो बंदा है कहता उनको जाके ना ते दरिया यरदन च की कर, है ना, किन्ने गोते 7। उन्हें क्या है काम करना, चलो चलिए। जे गोता ही मारना सीगा ते मेरे मुल्क च अबाना ते फर वर्गे दरिया नहीं। जे अब माड़ा जिहा बेचारा जिहा पादरी है, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ, ਮੇਰੀ BMW, ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। मैं तो महंगे महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करदा, मेरा लेवल ही हो रहा। याद रखें, इन फ्रंट ऑफ गॉड योर लेवल इज जीरो। खुदा के सामने आप जीरो हैं। जिसका दिया, जिसने दिया उसी का खा के आप उसी को बता रहे हैं, है ना। और पाल साहब कह रहे थे ना दाई यकी के बारे च, कि उन्हें कहा दाई यकी किदां देनो कि तां छुट्टी दे जेड़े उत्ते रख लैण ओदे थल्ले आ जाण साडे, है ना। खुदा के कलाम की बात है कि उसके लोगों ने कहा जे तेनू कोई वड्डा काम करने लई कहंदा तो तू करदा कि नहीं करदा। असल में ना बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी शिफाएं रुक जाती हैं, क्योंकि हमारी अकड़ जो है ना वो हमें मसाइब में डालती है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देती है। मैंने लाइफ में कितनी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं और खुदा ने वो काम ऐसे जैसे मक्खन में से बाल ही निकालते कर दिया हुआ है, और हम जद्दोजहद कर रहे होते हैं कि शायद ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, उस तरह से हो जाए। जब वो पानी में उतरता है, उसने पहला गोता मारा, दूसरा मारा, और लिखा है जब 7वां गोता मारता है तो जब वो बाहर आता है तो उसका बदन कैसा है। ये ईमान उसके अंदर कैसे आया। एक 6 साल की बच्ची ने उसको खुशखबरी सुनाई, चला जा साडे मुल्क, सानू तो कैद कर लिया। याद रखें, आप कैदी हो जाएं,
लेकिन याद रखे को आपको कैद भी कर ले, जो स्पार्क है, जो मस्सा है, जो कुदरत है, आप मर भी जाए तो आपके अंदर ही रहेगी। इलीशा कहते हैं, उसने पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। अपनी जिंदगी में इलीशा ने जीते जी 13 मौजज़ात किए, और जो 14वां मौजज़ा है, उसकी कब्र में जब मुर्दे को रखते थे, हड्डियों को टच करते मुर्दा जी उठा। आप मर भी जाए ना तो पाक रूह की आग आपके अंदर है, खुदा का मस्सा आपके अंदर है, खुदा की हुजूरी आपके अंदर है, खुदा की कुदरत आपके अंदर है। और यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और हुए, कैसे हुए? लिखा है, लोग बीमारों को रास्तों पर, चौराहों पर लाकर रख देते कि शागिर्द जो हैं उनका साया ही पड़ जाए और बीमार उठकर खड़े हो जाए। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਵਲ ਪੋਜੈਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਡੋ ਆਊਟਸਾइड। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ बनाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चंद दिन पहले मुझे कांटिकी में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कश्ती नूह का जो उन्होंने वो बनाया हुआ है उसको विजिट करने का, और वाशिंगटन डीसी में जो म्यूजियम ऑफ द बाइबल है, मैंने देखा कि 16-16 साल पुराने जो तोमार हैं, जो बाइबल के नुस्खा जात हैं, उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। और मुझे देखकर जो कश्ती नूह है, अच्छा असी पास्टर कलाम के दस, और खुदा ने क्या नूह कश्ती बना, उन्हें कश्ती बनाई, बना के ते विच तरह तरह के जानवर ते अपना ऐसे नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों ने गए होंगे, क्योंकि आप अमेरिका में रहते, साढ़े लिए नवी चीज़ है ना। असी पाकिस्तान चो आए तो सानू दोस्तों ने क्या थानू, मैंने वहाँ देखा कि जिन लोगों ने उस कश्ती को बनाया, उन्होंने उसमें हर एक चीज़ को बैलेंस तरीके से, बिब्लिकली तरीके से वो सारा कुछ। और मैं सोच रहा था कि कितनी तगोदो के साथ और कितनी तसल्ली के साथ खुदा ने वो सारा काम करवाया। और जब करवाया तो कितने लोग बचे? हाँ, और जो 8 जाने थी वो किन की थी? नूह और उसके खानदान की। आप ऐसा ना करें कि सारी जिंदगी लोगों को बचाने में लगे रहे और आपके घर में लोग निजात याफ्ता ना रहे। आप लिखा है, पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं औरों में इंजील सुना के अपनों में क्या ठहरूं? नामकबूल ठहरूं। आपकी खिदमत आपके घर के अंदर है, आपकी गवाही आपके घर के अंदर है। नहीं तो की हुंदा है, पाकिस्तान से की हुंदा है, कोई मिलन आया तो छोटे बच्चे नूं प्यो कह दिंदा, कहदे घर कोई नहीं, उन्हें आना बाहर जाके कहदा मेरा पापा कहंदा, कह दो घर कोई नहीं। हाँ? आप मसीह पर ईमान रखें, और ईमान की बात यह है कि आपको सच्चाई, यस आई एम गोइंग, आपको ईमान को सच्चाई के साथ कवर करना है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। कोई बंदा सी तेनों काम नहीं लभदा सी, एक दिन वो किसी दरबार से चला गया, उन्हें बाबे नूं कहा, बाबा जी मैनूं कोई काम ही दे दे। उन्हें कहा बाहर कपड़ा विछा, ते उन्हें कहा कहना की? उन्हें कहा तू बस ये कहना जपो राम जपो राम। उन्हें कपड़ा विछाया, लोकी पैसे देंदे सी, अद्धे ओहदे ते अद्धे बाबे दे। उन्हें घर कोठी वावा हिसाब ला लिया। एक उहदा यार होर कहंदा, यार तू तो वेला फिरदा सी, सिगरटां दे भी टोटे चुक चुक पीना सीगा, हैं हुण ते तू पता नहीं किहड़े किहड़े ब्रांड पीना, ते मैनूं भी काम ते लवा दे। उन्हें कहा अच्छा मैं बॉस नाल गल करांगा, जे वैकेंसी होई ते तैनूं भी भर्ती करा दांगा। अगले दिन बॉस नाल गल कीती, उन्हें कहा लै आ। जदों उहनूं खड़िया, उन्हें कहा भी तू भी कपड़ा विछा ला। उन्हें कहा मैं तो कहना जपो राम, इन्हें कहना, कहना इन्हें कहना जो तू आखियो मैं आखां। दोनों ने काम चला लिया। एक तीजा होर सी, मैं जल्दी क्विकली वाइंड अप, तीजा होर सी, उन्हें भी क्या मैनू भी रखाओ, ओनू भी रख लिया। हुण पहला कह रहा जपो राम, दूजा कह रहा जो तू आखियो मैं आखां, तीजा कह रहा जदों तक चलदा चलाई जाओ। एक चौथा होर सी, उन्हें कहा मैनू भी रखो, उन्हें कहा वैकेंसियां खत्म हो गई, हुण वैकेंसी कोई नहीं रही। उन्हें जबरदस्ती जाके कपड़ा विछा लिया। पहला कह रहा जपो राम, दूजा कह रहा जो तू आखियो मैं आखां, तीजा कह रहा जदों तक चलदा चलाई जाओ। जिहड़ा चौथा सी ना सादा बंदा, कहंदा ये धोखा कितों तक चलेगा। जो धोखादही है, जो खुदा के कलाम के उलट है, उसको निकालें अपने अंदर से, हकीकत को अपने अंदर लेकर आए। मैं चाहूंगा अपनी सब आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। और अगर आप चाहते हैं
کہ خدا جو ہے آپ کی زندگی میں عجیب کام کرے, اپنا جلالی کام کرے, آپ اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے. آپ چاہتے ہیں اگر آپ یہاں کوئی بے اولاد ہے یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے, آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بھائی کوئی بہن بیمار ہے, ضرورت چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے, میں چاہوں گا کہ وہ کوئکلی, کیونکہ ہولی کمیونین شروع ہونے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. اگر وہ چاہتا ہے اس کے لیے دعا کی جائے, وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے. ہالیلویا, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس, ہالیلویا, ہالیلویا. اور جہاں کہیں آپ کے بیماری ہے وہاں ہاتھ رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں. ہالیلویا. میرا ایمان ہے یہیں سے خدا آپ کو چھوئے گا, خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا, خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آپ نجات پا چکے, آپ شفا پا چکے اور اس کے نام کی گواہی دینے والے بنیں گے. ہالیلویا, تھینک یو جیسس. آئے میرے ساتھ مل کر سارے کہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, اے یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ تو نے ہمیں چھو دیا ہے, ہمیں بحال کر دیا ہے, ہمیں شفا دے دی ہے, ہمیں تر و تازہ کر دیا ہے. ہالیلویا, تھینک یو جیسس. اے خدا میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ان لوگوں کے لیے جو اس ایمان کے ساتھ کہ تو آج بھی ان کا شافی خدا ہے, چھڑانے والا, بچانے والا, بحالی دینے والا خدا ہے, میں تیرے مقدس نام کے وسیلہ سے, تیری جلالی قدرت کے وسیلہ سے میں دعا کرتا ہوں. اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہر ایک بہن بھائی کو جو بیمار ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, ہر طرح کی گلٹیاں, رسولیاں یسوع کے نام سے چاہتا ہوں کہ غائب ہو جائیں. یسوع کے نام سے آنکھوں کا خدا دور یا نزدیک کی نظر کا مسئلہ ہے, یسوع کے نام سے شفا میں بدل جائے. ہر طرح کی درد, تکلیف, کینسر جیسی, ٹی بی جیسی, دمہ جیسی بیماریاں یسوع کے نام سے شفا میں بدلیں. ان کے گھروں کے اندر اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اولاد نافرمان ہے, میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں, یسوع کے نام سے خدا محبت کی روح مانگتا ہوں, محبت کی روح مانگتا ہوں. اور تیرا خادم ہوتے ہوئے پادری صفدر صاحب کے لیے, ان کی اہلیہ اور تمام سیشن کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا ایسے ہی پاکستانی نیو لائف چرچ کو اور آگے بڑھاتا جا, اور جیسے تیرے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خدا اپنا چرچ بلڈ کریں, اس کے لیے فائنینس اور خدا فنڈز کے دروازے کھول, تاکہ تیرے لوگ خدا تیرے نام کو جلال دینے کے لیے مل کر تیری شفیق محبت کا اظہار کرتے رہیں. یسوع ناصری کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو جی. خدا آپ سب کو برکت دے.